मरा हुआ बेटा 35 साल बाद एसपी बनकर घर लौटा। माँ बाप ने धक्के मारकर भगाया। क्या हुआ, जब 35 साल पहले मरा हुआ बेटा एसपी बनकर अपने घर पहुंचा तो माँ बाप ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है सन 1990 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में, जहां पर विद्याधर शास्त्री नाम की एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति रहते थे। विद्याधर की शादी संगीता के साथ हुई थी और उनका एक बहुत ही प्यारा सा बेटा था जिसका नाम था अशोक। सन 1990 में अशोक की उम्र लगभग मात्र 5 साल थी। विद्याधर और संगीता सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने बेटे को लेकर एक धार्मिक यात्रा पर जाएं, क्योंकि विद्याधर ने एक मन्नत मांगी थी कि जब उसे बेटा होगा तो वो उसे लेकर गंगोत्री धाम जाएंगे और अपने कुल देवता के मंदिर भी जाएंगे जो उत्तराखंड में स्थित थी। तब उस वक्त विद्याधर अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे को लेकर उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं। और उस 4 धाम की यात्रा के दौरान विद्याधर ने अपने सबसे कीमती चीज खोई थी और वह थी उनका बेटा। दरअसल 4 धाम की यात्रा के दौरान विद्याधर और संगीता के साथ एक भयानक हादसा हुआ था। उस भयानकवश हादसे में विद्याधर और संगीता तो सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनका 5 साल का बेटा नहीं बचा था। अब उस यात्रा के दौरान विद्याधर और संगीता की जो हालत हुई थी, उस हालत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, क्योंकि अशोक उनका इकलौता बेटा था और जब उन्होंने उसे खोया तो वो बहुत दुखी हुए और वे भगवान को कोसने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, हम तो तेरे दर पर आ रहे थे, लेकिन तुमने तो हमारी खुशियां ही छीन ली। अब विद्याधर और संगीता ने उस हादसे में अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वो बेटा नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि वो बच्चा खाई से नीचे गिर गया है, तो कुछ लोगों का कहना था कि बच्चा नदी में गिर कर गया है। तरह तरह की बातें जब विद्याधर और संगीता ने अपने 5 साल के बेटे के बारे में सुनी तो उनका दिल दहल उठा था। अशोक उनका इकलौता बेटा था। वो संगीता को विवाह के 10 साल बाद हुआ था, क्योंकि संगीता ने संतान को पाने के लिए बहुत तकलीफें झेली थी। उसके बाद जाकर संगीता को एक बेटे का सुख मिला था, लेकिन वो सुख भी ज्यादा समय तक नहीं टिका। तब संगीता का हाल रो रोकर बुरा हो चुका था और संगीता और विद्याधर उस अधूरी यात्रा से अपने घर आ गए थे और उस यात्रा को वो कभी अपने जीवन में नहीं भूले थी। जब संगीता और विद्याधर अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उनसे बहुत सवाल किए कि आपका बेटा कहाँ है? क्या आपने ढूंढा नहीं? क्या आपको मिला नहीं? तब तरह तरह के सवालों से संगीता और विद्याधर बहुत परेशान भी हो गए थे, लेकिन भगवान की माया वही जाने। समय बीतता गया। अब संगीता और विद्याधर उनके घर में सिर्फ अकेले ही रह गए थे। बहुत समय हो गया। उसके बाद संगीता ने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि संगीता उस घटना के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी और संगीता हमेशा विद्याधर से यही बोलती थी कि मुझे अब इस दुनिया में कोई संतान नहीं चाहिए। भगवान ने मेरी सबसे बड़ी खुशी छीनी है, अब मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए। तब विद्याधर संगीता को बहुत समझाता है, लेकिन संगीता नहीं समझती है। समय आगे बीतता गया। उस घटना को लगभग 30 साल हो चुके थे और संगीता और विद्याधर अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आए थे, क्योंकि अशोक उनका इकलौता बेटा था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अब एक माँ बाप ही जानते हैं अपनी संतान से बिछड़ने का दुख, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उस घटना के 35 साल बाद वही बेटा अपनी माँ बाप से मिलने घर पहुंचा, और वो भी एसपी बनकर। दरअसल जब अशोक को पता चला कि उसके माँ बाप जिंदा है, अशोक अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ उसी गांव में पहुंचा और उसी घर में पहुंचा जहां पर उसका जन्म हुआ था। जब अशोक अपने माँ बाप के सामने पहुंचा और उन्हें बताने लगा कि मैं तुम्हारा बेटा अशोक हूं, तो माँ बाप जो थे वे कहने लगे कि साहब आप क्यों मजाक कर रहे हैं?
हमारा बेटा तो 35 साल पहले उत्तराखंड की बस दुर्घटना में मर चुका है। आप कौन हैं? और आप खुद को हमारा बेटा क्यों बता रहे हैं? दरअसल विद्याधर को शक हुआ था कि कहीं ये कोई झूठा व्यक्ति तो नहीं है जो खुद को हमारा बेटा बता रहा है, क्योंकि विद्याधर के पास बहुत धन दौलत थी और वो बहुत पैसे वाला था और वो सिर्फ संतान के सुख से ही वंचित था। बाकी उसके जीवन में सारा सुख था। विद्याधर सोचता है कि हो सकता है कि ये मेरा बेटा होने का दावा करके मेरी सारी संपत्ति हड़पना चाहता हो, या इसे मेरा धन दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ऐसे हर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। जब एसपी साहब ने बोला कि आप यकीन मानो, मैं आपका ही बेटा हूं, तो विद्याधर और संगीता ने इनकार कर दिया कि ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो 35 साल पहले ही मर चुका है और अब वे यहां पर कैसे आ सकता है? अब जो संगीता थी वो तो मां की ममता में ही लीन थी। संगीता ने एसपी साहब के अंदर एक बात देखी थी। दरअसल जो अशोक था उसकी गर्दन पर जम का एक चिन्ह था, काले कलर का, और उस व्यक्ति के गले पर भी काले कलर का चिन्ह था। जब संगीता की नजर उस जगह पर पड़ी तो संगीता विद्याधर से बोलने लगी कि अरे रुको, ये लड़का शायद सही कह रहा है, ये हमारा बेटा ही है। तब विद्याधर बोलते हैं कि संगीता, लगता है तुम पागल हो गई हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा बेटा जिंदा था? क्या तुम्हें लगता है कि बस दुर्घटना में हमारा बेटा बचा था? हमने कितना ढूंढा लेकिन हमें वो नहीं मिला। तब संगीता विद्याधर को बताती है कि दरअसल हमारे अशोक की गर्दन पर जो चिन्ह था उसके जन्म का वही चिन्ह मुझे इस लड़के की गर्दन पर भी दिखाई दे रहा है। जब विद्याधर ने चिन्ह देखा तो वो संगीता को कहने लगे कि संगीता, ऐसा कहां लिखा है कि सिर्फ हमारे ही बेटे की गर्दन पर जन्म का चिन्ह था? हो सकता है किसी और व्यक्ति के गर्दन पर वैसा ही चिन्ह हो। अब जो मां की ममता होती है वो अपने बेटे को किसी न किसी तरह से पहचान ही लेती है। संगीता और विद्याधर दोनों के बीच बहुत देर तक बहस हुई, लेकिन संगीता ने ये नहीं माना कि वो मेरा बेटा नहीं है। संगीता इसी जिद पर अड़ी रही कि यही मेरा बेटा है। तो एसपी साहब ये सब देख रहे थे और एसपी साहब ये भी कह रहे थे कि माता पिता, मैं ही आपका बेटा हूं। अब यहां पर जब विद्याधर ने पूछा कि अगर तुम हमारे बेटे हो तो बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम जिंदा कैसे बच गए? तब अशोक, यानी कि जो एसपी साहब थे, वो उस घटना की सच्चाई बताते हैं कि दुर्घटना में उस बस में एक साधु महाराज भी बैठे हुए थे। दरअसल जब दुर्घटना घटी थी और जब बस खाई में नीचे गिरकर किसी कोने में पत्थर से टकराकर एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था, तब अशोक को साधु महाराज ने देखा था। क्योंकि जो दुर्घटना हुई थी वो दुर्घटना एक पत्थर गिरने के कारण हुई थी और उसी पत्थर के नीचे वो दब गया था, जिस वजह से अशोक किसी को भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अशोक सिर्फ 5 साल का था और वो बहुत छोटा था, जिस वजह से बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। तब अशोक ने ये सारी सच्चाई और सारी हकीकत बताई कि दरअसल जब मैं उस दुर्घटना में अचेत होकर पड़ा हुआ था तो किसी की नजर मुझ पर नहीं गई थी और मुझे एक साधु महाराज ने देखा था और उन साधु महाराज ने मुझे बताया कि बेटा, तुम्हारे घर वाले तो जा चुके हैं, पता नहीं तुम्हारा जन्म कहां हुआ था, तुम कहां से आए हो और तुम्हारे माता पिता कौन है, क्योंकि पत्थर से टकराने के कारण अशोक की याददाश्त भी जा चुकी थी और उस साधु महाराज ने ही अपनी झोपड़ी में उसका उपचार किया था। दरअसल जो वो साधु महाराज थे वे कोई साधारण साधु नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस साधु महाराज ने अशोक की जान बचाई थी वो साधु महाराज साक्षात भगवान का ही एक रूप थे। अशोक ने अपने माता पिता को यह भी बताया कि उन साधु महाराज ने मेरी जान बचाई थी और जान बचाने के 1 साल बाद उन साधु महाराज ने मुझे एक अनाथ आश्रम में बेच दिया था, क्योंकि साधु तो चलता भला था और साधु कभी एक जगह नहीं रुक पाते हैं। इसलिए साधु ने सोचा कि अगर ये बच्चा मेरे साथ रहेगा तो इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए साधु महाराज ने अशोक को एक अनाथ आश्रम में दे दिया था और उस अनाथ आश्रम में रहकर ही अशोक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अशोक ने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ाई लिखाई करके अशोक एसपी के मुकाम पर पहुंचा था।
अशोक पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। दरअसल उस वक्त हुआ यह था कि अशोक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अनाथ आश्रम में रहता था और अशोक के आगे पीछे कोई नहीं था, और यह बात अशोक अच्छे से जानता था। अनाथ आश्रम में कई बार अशोक को बहुत सारी मुसीबतें भी आई। कई बार अशोक की तबीयत इतनी भयंकर खराब हुई थी कि अशोक के बचने के चांस बिल्कुल नहीं थे। लेकिन अशोक उस हादसे में भी बच गया था, क्योंकि अशोक के साथ कुछ ना कुछ तो चमत्कारी शक्ति थी, और अशोक ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी देखा था। तभी अशोक के माँ बाप पूछते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारा पता किसने दिया, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहां रहते हैं, और तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा है? तब अशोक ने बताया कि दरअसल मैं गाजियाबाद में एसपी के पद पर नियुक्त था। वहां मैं सरकारी आवास पर था और अपनी नौकरी कर रहा था। तभी वहां पर मुझे एक चमत्कारी साधु मिले, और उन साधुओं ने मुझे देखते ही ये बोला कि क्या तुम एक अनाथ बच्चे हो? तो एसपी साहब बोले कि हां महाराज, आपने सही कहा, लेकिन आपको कैसे पता चला? तब उन साधु महाराज ने अशोक का चेहरा देखकर कहा कि दरअसल तुम्हारे साथ एक दुर्घटना घटी थी, और उस दुर्घटना में तुम अपने मां बाप से बिछड़ गए थे, और उसके बाद से तुम एक अनाथ आश्रम में पले बढ़े हो। अब ये बात सुनते ही एसपी साहब उन साधु महाराज को कहने लगे कि अरे, तुम क्या मजाक कर रहे हो? लगता है तो किसी ने मेरे बारे में कुछ बताया होगा। ये बात तो मुझे भी पता है कि मैं अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूं, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो कि मेरे मां बाप जिंदा है और मेरे साथ एक दुर्घटना घटी थी? तब साधु महाराज बोलते हैं कि बेटा, मुझे इस धरती पर हर एक व्यक्ति का अगला और पिछला सब दिखाई देता है। अब एसपी साहब सोचते हैं कि शायद ये साधु महाराज पागल है और ऐसे ही बातें बता रहे हैं। तो एसपी साहब उस साधु महाराज से कहते हैं कि महाराज, आपको दक्षिणा चाहिए तो आप मुझसे यूं ही ले लीजिए, लेकिन ऐसी फालतू की बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। तो एसपी साहब और साधु महाराज को दक्षिणा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है महाराज, ये लीजिए और जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो वो साधु महाराज बोलते हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि तुम्हारे मां बाप आज भी जिंदा है और वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब एसपी कहते हैं कि महाराज, बस बहुत हुआ, आपने मेरे बहुत मजे ले लिए। जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए, वरना मैं आपको अभी जेल में बंद कर दूंगा। तब जो साधु महाराज थे वे बोलते हैं कि बेटा, तुम चाहो तो मुझे जेल में बंद कर दो या फिर मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं वे बात सच है। अब उन साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा और एसपी साहब 2 मिनट के लिए अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए, और एसपी साहब ने अपने मन के अंदर वो सब देखा जो साधु ने उन्हें बताया था। और फिर साधु महाराज ने उनके माता पिता का पता भी बताया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये चमत्कार कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं था। जब ये सारी बातें एसपी साहब अपने मां बाप को बता रहे थे तो मां बाप को भी अब एसपी साहब की बातों पर विश्वास होने लगा था कि हाँ, शायद ये हमारा ही बेटा है। जब साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा था तो एसपी साहब ने सब कुछ देख लिया था कि उनके मां बाप कैसे दिखते हैं, उनके मां बाप कहाँ रहते हैं, और उनके मां बाप सच में जिंदा है या नहीं। और साधु महाराज ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो जगह तुमने अपने मन में देखी है, तुम उस जगह पर सिर्फ एक बार जाकर आओ। तो एसपी साहब विश्वास करके अपने मां बाप से मिलने गांव आ गए थे। तो एसपी साहब ने सब बातें अपने मां बाप को बताई, और मां बाप यानी कि संगीता और विद्याधर इस घटना को सुनने के बाद जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि संगीता, मैंने तुम्हें कहा था कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि जो घटना घटी थी उसके बाद तो उस बस में जितने भी यात्री सवार थे उन सबने तो मान लिया था कि उनका बेटा मर चुका है और उनका बेटा शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन विद्याधर और संगीता ने कभी ये नहीं माना था। वे हालांकि हर बार सबको यही कहते थे कि हमारा बेटा मर चुका है, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती थी कि हमारा बेटा
शायद आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। कहते हैं ना कि इंसान की अंतरात्मा ही जानती है कि उसके अतीत में अगर उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ संकेत भी मिलते हैं। दरअसल जब एसपी साहब घर लौटे और उन्होंने अपने माँ बाप को देखा तो एसपी साहब ही रोने लगे थे। और ये सब घटना सुनने के बाद संगीता और विद्याधर ने एसपी साहब को गले लगाया और रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हें पहचानने में भूल की और तुम्हें कोई झूठा व्यक्ति समझा। तब एसपी साहब कहते हैं, कोई बात नहीं है, देखिए